झारखंड सरकार के नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर इंडिया गठबंधन में मंथन का दौर अब भी जारी है। मंत्रिमंडल में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने 6-4-1 फॉर्मूला को तय कर लिया है, लेकिन अब तक किसी दल ने मंत्रियों के नामों को सार्वजनिक नहीं किया है। वैसे तो दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल जेएमएम में मंत्रियों के नाम लगभग तय हो गए हैं। वहीं कांग्रेस में मंत्रियों को लेकर मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि 9 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के पहले हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। किस फॉर्मूले पर काम कर रहे जेएमएम और कांग्रेस? कहा जा रहा है कि हर दल प्रमंडल और जातीय समीकरणों को साधते हुए विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देने में जुटा हुआ है। इसके पीछे मंशा ये है कि एक तो मंत्रिमंडल में पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व हो सकेगा, दूसरा ये कि पार्टी और विधायकों में नाराजगी भी कम होगी। जेएमएम, कांग्रेस इसी फॉर्मूले पर लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस आला कमान को लेना है अंतिम फैसला। वहीं पार्टी के सूत्रों की माने तो इंडिया गठबंधन में पिछले साल की तर्ज पर कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री पद मिलने की संभावना है। पिछली बार पार्टी विधायक दल के नेता भी मंत्री थे। इस बार इसमें बदलाव करते हुए कांग्रेस के कैबिनेट में 4 मंत्रियों और विधायक दल के नेता उपनेता को अलग अलग रखना चाह रही है। यही कारण है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से इसका प्रस्ताव आलाकमान को दे दिया गया है। अब अंतिम निर्णय पार्टी के आलाकमान को ही लेना है। कांग्रेस में कोई क्षेत्र, जाति तो कोई अनुभव पर कर रहा दावा। मंत्री पद के लिए कांग्रेस के ज्यादातर विधायक अब भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सीएम हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद से ही कांग्रेस के विधायक दिल्ली में जमा हुए हैं। पार्टी विधायक अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए पार्टी के आला नेताओं के पास अपना दावा कर रहे हैं। कोई अनुभव तो कोई क्षेत्र और कोई जाति तो कोई सामाजिक स्तर पर जोर लगा रहा है। कांग्रेस कोटे की महिला विधायक भी मंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। पुराने फॉर्मूले से ही मंत्री का होगा चयन, जेएमएम ने किया दावा। जेएमएम की ओर से हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल होने का फॉर्मूला पिछली बार की तरह रहने की पूरी संभावना है। कांग्रेस कोटे से मंत्रियों का नाम सीएम हेमंत सोरेन को उपलब्ध कराए जाने के बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय किया जाएगा। सूत्रों की माने तो जेएमएम की तरफ से कोल्हान कोटे से रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ और सविता महतो को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। वहीं संताल कोटे से राजमहल विधायक एमटी राजा के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। पलामू प्रमंडल से भवनाथपुर के नवनिर्वाचित विधायक अनंत प्रताप देव को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। पार्टी में इन नामों पर भी मंथन लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश दिल्ली में डटे हुए हैं। सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ बैठक होगी। इसमें विधायक दल के नेता, उपनेता और मंत्रियों के नामों पर चर्चा की जाएगी। इसमें सभी प्रमंडलों और जाति को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा। नामों पर सहमति बनाने को लेकर सभी तबकों का ख्याल रखा जाएगा। पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को पिछली सरकार में कांग्रेस से प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, पर इस बार प्रमंडलों से भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। पार्टी ज्यादा से ज्यादा विधायकों को समाहित करने का प्रयास कर रही है।